Hello everyone, welcome to this next edition of Market Ruburu. I have with me Raju Ranjan, and we are doing this series on Renko charts and various patterns on Renko charts. And like we have said so many times, all these patterns on Renko charts have been developed by us very much by Definage, and you won't get to see them anywhere else. तो राजू आज कौन सा पैटर्न डिस्कस करेंगे? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सर आज तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अरे सोल्यूशन का तो पता होगा। सो आज कौन सा पैटर्न लो, इसका कंफ्यूजन है। तो जो कंफ्यूजन दूर करता है वैसा कुछ पैटर्न दिखाओ। हाँ, तो एक पैटर्न है जो कि कंफ्यूजन के बाद जो है आपका एंट्री रहता है। सो कंफ्यूजन के किस एंगल से, यानी जब बायर्स और सेलर्स में टग ऑफ वॉर, इनडिसीजन जब रहता है कि किधर बाई करूं या सेल करूं, उसके बेस पे एक पैटर्न है जहां पे आप उसके बाद एंट्री लेते हैं। ओके, सो ठीक है, फिर आज वो डिस्कस करते हैं हम। चलो देखते हैं। सो उस पैटर्न का नाम है रेनको में जिसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। सो वो पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, जैसे आपको ये मालूम है कि ये जो वाइट ब्रिक जो फॉर्म हो रहा है, ये क्या होता है कि बायर्स का, यानी ऊपर प्राइस अप जा रहा है, छोटा सा बुलिश स्विंग है। करेक्ट। यहाँ प्राइस नीचे आया, वन ब्रिक डाउन, फिर वन ब्रिक बैक यानी बुलिश, फिर से वन ब्रिक डाउन। सो ये सॉर्ट ऑफ 4 जो है ब्रिक का कॉम्बिनेशन का पैटर्न है। ओके, वाइट रेड वाइट रेड, वैसे ही रेड वाइट रेड वाइट, ऐसे। मतलब जस्ट टू विजुअलाइज इट ऑन अ कैंडलस्टिक चार्ट, इट माइट बी अ डोजी, पॉसिबल। यस। और अगर बाकी जगह अगर हम देखें तो सॉर्ट ऑफ हो सकता है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो। ओके, या करेक्ट। कभी हो सकता है कि कैंडल में आपको दिखे कि ब्रॉडनिंग फेज जो होता है ना, सो वहां पे सॉर्ट ऑफ ब्रॉडनिंग फेज जो ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन फेल हो रहा है। सो ये इस तरह का, तो ये सब का मिलाकर ये जिग जाएगा। सो बेसिकली 4 ब्रिक पैटर्न, 4 ब्रिक पैटर्न है। अभी ये जो ये यहाँ पे जो आपका एंट्री रहता है, यानी ये कंफ्यूजन के बाद का जो एंट्री आपको कहाँ करना है, जहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट मिलता है। सो स्विंग ब्रेकआउट मतलब आइदर 1 ब्रिक अबव द व्हाइट ब्रिक और 1 ब्रिक बिलो द रेड ब्रिक। करेक्ट। सो ये अगर जिगजैग पैटर्न है, दिस विल हैव अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस। टाइट स्टॉप लॉस, करेक्ट, बिकॉज ये जिगजैग पैटर्न है। उसके बाद का ब्रेकआउट किधर हुआ, डाउन साइड। करेक्ट। सो डाउन साइड जैसे ये फॉर्म हुआ, इट इज कितना 3 ब्रिक का स्टॉप लॉस है। करेक्ट, बिकॉज आपका एंट्री जो है यहाँ पे रहेगा। सो 1 2 और एक और 3 ऊपर में। अब अगर हम देखें यहाँ एंट्री जो है आपका कितने के, यानी अगर कंटिन्यू सेम ब्रिक साइज देखें 762 का है, वहाँ पे एंट्री है। कौन सा है? आरती इंडस्ट्री डेली चार्ट है। करेक्ट, डेली चार्ट है 1% पे टाइम। इसके ऊपर अगर 1 ब्रिक अगर जाता है तो वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। करेक्ट। और यहाँ से कंटिन्यूअस हम फॉलो करेंगे वही जो आपका स्विंग, जब तक कि कोई भी बेरिश स्विंग ब्रेकआउट नहीं मिलता है, सॉरी बुलिश स्विंग ब्रेकआउट, बिकॉज यहाँ पे बेरिश एंट्री हुआ है। सो ठीक इसके अपोजिट जो होता है बुलिश। हाँ, लेकिन इसका एंट्री तो ठीक है, ट्रेलिंग और एग्जिट। तो ये एक और एग्जांपल में थोड़ा हम लोग देखते हैं, जैसे क्योंकि दिखने के लिए अच्छा दिखता है, एंट्री मिला और बाद में इट वेंट डाउन 10-12 ब्रिक्स। करेक्ट। तो अब अगर हम देखें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ये सिप्ला का। आप ये देखिए, सिप्ला में ये जिगजैग पैटर्न है, बुलिश जिगजैग यहाँ, बिकॉज रेड ब्रिक ग्रीन ब्रिक वाइट ब्रिक, रेड ब्रिक वाइट ब्रिक, और बुलिश साइड ब्रेकआउट हुआ है। सो एंट्री हुआ आपका कहाँ पे, फर्स्ट ब्रिक पे, जो इसका हाई है 950 के करीब में। स्टॉप लॉस इसका कंटिन्यूशन ब्रिक जो है 912 का है, जो 3 ब्रिक आप जो ये बोले। हाँ, ये डेली चार्ट है। अब ये आप यहाँ पे इनिशियल स्टॉप लॉस तो आपका बेरिश स्विंग रहेगा। करेक्ट। जैसे एक बेरिश 1 ब्रिक बैक या 2 ब्रिक बैक, कोई भी अगर बेरिश फॉर्म होता है, उसके बाद फिर रिवर्स होता है। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से टर्न होकर यहाँ आ जाता है। सो ये बेरिश स्विंग ब्रेकआउट हो गया। इनफैक्ट एक ऑब्जर्वेशन है, इफ यू सी, ये जो जिगजैग पैटर्न जहाँ फॉर्म हुआ है, इट इज एट अ सपोर्ट लेवल। करेक्ट। So when this pattern gets formed at a support level which is previously defined, like maybe it is a pattern retest on point and figure chart. Possible. So इसको ये भी बोलते हैं कि जब भी अगर ये जिगजैग पैटर्न होता है
सो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी वर्क करता है। हाँ, तो वहाँ पे अगर होगा तो इट इज अ मोर रिलायबल पैटर्न टू ट्रेड। सो अगर आगे अब जैसे अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस ट्रायल यहाँ हुआ, यस, लेकिन बेरिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ नहीं है। हाँ, अगेन ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ये और एक जिगजैग है। एक और जिगजैग है बुलिश साइड। सो यहाँ पे फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और इस पे Finally. आपका ट्रिगर हुआ फाइनली। सो इस तरह से आप एंट्री करके ट्रेल अप कर सकते हैं। सो आपको एंट्री और एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस इस ब्रिक के नीचे 1 ब्रिक आपको रखना है। ओके, वेरी सिंपल, ऐसा नहीं कि ये ब्रिक पे ही, ये इस ब्रिक के नीचे, और एक ब्रिक फॉर्म होना चाहिए। बिकॉज बेरिश स्विंग ब्रेकआउट पे हम Correct. ये कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 1% का चार्ट है। अब ये एवरी टाइम फ्रेम पे जो है ये वर्क करता है, जैसे इवन ऑन इंट्राडे चार्ट। करेक्ट। अभी रिसेंटली जो कोफोर्ज का मैंने देखा था, जो वो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ अगर आप देखें तो सेल बाय सेल, यानी सेल अगर बेरिश ब्रिक, बुलिश, बेरिश, बुलिश, अगेन बेरिश, और उसके बाद का ब्रेकआउट। इनफैक्ट ये तो 6 ब्रिक करेक्ट, जो जैसे सिप्ला में आया था सेकेंड टाइम वैसे ही। सो इसको जो बोलते हैं, यानी इसको ये भी जिगजैग है। सो एंट्री आपका हुआ 4207 पे, और आपका वहां से कंटिन्यूअस प्राइस फॉल हुआ है, कहीं पे भी बुलिश स्विंग ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे जाके बुलिश स्विंग ब्रेकआउट, और 4012 पे। ओके, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस तरह। अब अगर आपको इसका पैटर्न फिल्टर करना है, मूविंग एवरेज से आप ट्रेल करना है, या आपका कोई अदर मेथड है, तो वो कर सकते हैं। सो अनदर थिंग जो इंट्राडे के लिए कुछ है? ये इंट्राडे के अच्छा, लिए था, intraday। 0.25% बट 1 मिनट। इंट्राडे बट पोजिशनल ट्रेड ऐसा हो गया ना? हाँ, अगर 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 ये अगर एंट्री प्योर ऑन इंट्राडे बेसिस बट पोजिशनल ट्रेड। करेक्ट, अगर प्योर इंट्राडे अगर हम बात करें तो जिगजैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, और आपका उस डायरेक्शन पे आप ट्रेड ले लिए 330 से पहले, फिर आप Close एग्जिट हो हो। हाँ, जाओ। वो- अगेन नेक्स्ट अगर आपका आता है, बिकॉज इनवैलिडेट, अब ये पैटर्न इनवैलिडेट कब होगा, करेक्ट, उसके ऊपर जब तक इस प्राइस के ऊपर एक ब्रिक फॉर्म नहीं होता है तब तक इनवैलिडेट नहीं होगा। सो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं और जब तक पैटर्न इनवैलिडेट नहीं होता है, तो नेक्स्ट बेरिश स्विंग पे आपका एंट्री हो सकता है। मतलब what this means is even if it is a 1 minute time frame you can still take entry if it is a positional trade, that is up to traders temperament and whatever is his trading style. Even if he takes it as an intraday trade and just trail it till 330 and close the trade, if you are an intraday trader, if you are a positional trader, carry it. सो अभी अगर हम रिसेंटली अगर हम देखें, जैसे ये स्कैनर है, आप स्कैनर रियल टाइम भी आप रन कर सकते हो। अच्छा, जिगजैग स्कैनर, हर एक, यानी अपना जितना अभी तक डिस्कस हुआ है वो सभी का स्कैनर है। करेक्ट। सो रियल टाइम ईओडी आपको स्कैन करना है तो आप स्कैन कर सकते हो, जो भी और अभी तो कैश में भी ट्रेड, कैश में भी possible है। नॉट डू FNO, इट कैन बी इन कैश, इवन इफ यू वांट टू बाय कैश स्टॉक्स ओनली फॉर इंट्राडे और पोजिशनल, यू कैन ट्रेड ऑन कैश। तो ये मैंने स्कैनर कैश में ही लगाया, NSE FNO स्टॉक कैश का है, ओके, FNO ग्रुप का। ग्रुप FNO ग्रुप है, लेकिन Correct. कैश अभी जैसे रिसेंटली जो हम देखे तो किसका है, चोला फाइनेंस का। इस पर क्लिक किया तो आपको समझ आया चोला फाइनेंस इधर अच्छा, अभी बेरिश ये हुआ है। बेरिश फॉर्म हुआ है। मॉर्निंग में जो फॉर्म हुआ था, मॉर्निंग नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जो बलरामपुर चीनी था, सो ये जिगजैग, लेकिन ये फेल हुआ, स्टॉप नहीं हुआ है। स्टॉप नहीं हुआ है, इसके ऊपर अगर जाता हाँ, तो मतलब- एक और ये इसमें ऐसा नहीं है कि पैटर्न फेल नहीं होता है, फेल होता है। कोई भी पैटर्न फेल होता ही है। हाँ, सो इनफैक्ट होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। अब ये पैटर्न फेल होता है तो फेलियर ऑफ जिगजैग, ये एक और मेथड होता है जो 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 ट्रेडर ट्रेड करते हैं। सो ये हुआ ब्रेकआउट ट्रेड, और फेलियर ट्रेड क्या करते हैं, पैटर्न जब फेल करता है तो एंट्री करते देन इट इज इवन मोर बुलिश। हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और फ्रेश एंट्री भी So होता है। this can be a stop and reverse trade also. in a स्टॉप way. एंड रिवर्स हो सकता है हर एक सिस्टम। Because one thing is there in these point and figure and Renko charts, whenever there is a pattern failure and in a bullish trend, because Balrampur has been bullish over the last few days, weeks, so that is even more bullish. और जनरली सर जो मार्केट का जो ट्रेंड अपना एक्सपीरियंस में बता रहे हैं कि कभी ब्रेकआउट ट्रेड होता है, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वर्क करता Trend है, bomb, yeah. और इन सम टाइम फेलियर ही होता है। यानी सपोर्ट आपका ब्रेक किया और उसके बाद यानी कोई बुलिश पैटर्न फेल होता है, उसके बाद वो वर्क करता है।
करेक्ट। सो इस तरह आप ये ऑप्शन पे भी चलेगा ना? हाँ, ऑप्शन पे भी चलेगा। सो रिसेंटली मुझे याद है जो ऑप्शन पे था, एक हम ये करते हैं। सो रिसेंटली एक JSW स्टील का चार्ट था जो कि 3% पे ये ट्रिगर हुआ था यहाँ। ओके। ये इसका प्राइस का उस समय जो प्राइस था अप्रॉक्स 15-16 का, और ये अगर आप देखो तो 21 रुपीज़ ये गया था। ये एक ही दिन में गया ऐसा लग रहा है। हाँ, ये आई थिंक एक ही दिन था जो मुझे याद आ रहा है। फिर यस, एक ही दिन एक्चुअली जिगजैग का ब्रेकआउट हुआ राइट एट द ओपन, उसके बाद करेक्ट, और उसके बाद ये सब ऊपर गया 11 बजे तक वो ऊपर जा चुका था, और उसके बाद ये बेरिश स्विंग ब्रेकआउट है। सो ये ऑप्शन पे भी वर्क करता है, लेकिन जनरली आप 3% चार्ट ऑप्शन पे दें हाँ, जो रेकमेंडेड है। मतलब इसमें EOD के लिए 1% चार्ट फॉर डिलीवरी और पोजिशनल फ्यूचर्स। ऑन फ्यूचर्स चार्ट इट शुड बी 1 मिनट चार्ट बट 1%, और उसमें 0.5% कर सकते हैं। ब्रिक साइज थोड़ा आप कम एडजस्ट कर कर, सकते हो आप अपने हिसाब से। And that depends on the volatility of the stocks एग्जैक्टली, और इंट्राडे करना है तो 0.25 इज ओके 1 मिनट for टाइम stocks, स्टॉक्स के लिए। and for Nifty 0.05. 0.05 और 0.10 जो बताए थे हाँ। उस बीच में आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये आज का तो हो गया, कंफ्यूजन का सोल्यूशन मिल गया। तो लेट्स होप दिस इज अ पैटर्न विच यू विल गेट मेनी टाइम्स इन द नेक्स्ट few days, because these again patterns are not patterns which come very often. You have to have patience, and of course the pattern which we showed last time was 1 to 3 pullback was a bit rare. This is not that rare. This can come, and of course we have a scanner also in which you can scan for any stocks or any options on a intraday or a daily time frame also. So hope you enjoyed this session, and thank you, and please do subscribe to this channel, like it and share it. Thank you. थैंक यू।